जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कृष्णा। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉब रिलेटेड काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब और कहाँ होती है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। काउंसलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाती है, जो कि अपने अप्लाई के समय डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो सबमिट किया था और साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है, जैसे कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां छोड़कर इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपके मन में आ रही होगी कि आखिर यह प्रक्रिया कब होती है। तो बता दें कि जब आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करते हैं, उसके पश्चात ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन की जाती है, जिसमें वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं जो जॉब क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। इसमें कैंडिडेट को किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो विभाग को अपनी आपत्ति भेज सकते हैं। सभी प्रोसेस के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। तत्पश्चात आपत्ति निराकरण के पश्चात फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन किया जाता है। फिर काउंसलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्या का 3 गुना या 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, जिसमें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग समय निर्धारण होती है। काउंसलिंग के पश्चात ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही साथ दावे आपत्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। दावे आपत्ति के निराकरण के पश्चात चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दी जाती है, जो कि तय समय सीमा पर ज्वाइन करना होता है, अन्यथा प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है। इस वीडियो में हमें काउंसलिंग प्रक्रिया को डिटेल से समझना है। जॉब के जब सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो हमें मेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए या कॉल लेटर के ज़रिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर नियोजित इकाई द्वारा चयनित काउंसलर होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सभी प्रमाण पत्र की ओरिजिनल एवं फ़ोटोकॉपी एवं साथ ही साथ पासपोर्ट साइज की फ़ोटो साथ लेकर काउंसलिंग भवन में उपस्थित होना होता है। आइए आगे देखते हैं कंप्लीट काउंसलिंग प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट सत्यापन चेकलिस्ट के द्वारा। डॉक्यूमेंट सत्यापन चेक लिस्ट में सबसे पहले अभ्यर्थियों का फुल डिटेल्स मेंशन रहता है, जिसमें नाम, पिता पति का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंग, जिला, फ़ोटो, सिग्नेचर अंकित रहती है। सबसे पहले अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति देखी जाती है। अगर है तो हाँ वाले कॉलम में टिक लगाई जाती है। दूसरा नंबर में अभ्यर्थियों का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो मांग की जाती है। अगर है तो हाँ वाले स्थान पर टिक लगाई जाती है, नहीं है तो नहीं वाले कॉलम में। फिर अभ्यर्थियों का फ़ोटो आवेदन पत्र पर लगाए गए फ़ोटो से मिलान किया जाता है। अगर सही है तो हाँ, वरना नहीं वाले कॉलम में टिक लगाई जाती है। फिर आगे सभी मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय फुलफ़िल किया था, जिसमें आवेदक का नाम, जाति, जन्म तिथि, विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि सभी शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक एवं आपने अगर एक्सपीरियंस शो किया है तो उसकी प्रमाण सभी की मिलान एक एक कर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के द्वारा की जाती है। अगर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में विसंगति प्राप्त होती है तो उसे अभियुक्ति वाले कॉलम में दर्शाई जाती है। फिर सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के प्राप्तांक के अनुसार आपकी पॉइंट्स देखी जाती है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच किया है तो उसे वेरीफाई किया जाता है कि यह योग्य है या नहीं। अगर उपरोक्त बिंदुओं में कोई भी विसंगति पाई जाती है तो उसका विवरण संक्षेप में लिख दी जाती है। अगर कोई अभ्यर्थी CGPA को प्रतिशत में कन्वर्ट कर प्राप्तांक प्रतिशत अंक भरा है
तो संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा CGPA प्रतिशत कन्वर्शन मेथडोलॉजी का प्रमाणिक दस्तावेज देखी जाती है। अगर है तो हाँ वाले कॉलम में, वरना नहीं की जाती है। अगर CGPA को प्रतिशत अंक में बदलने में कोई विसंगति पाई जाती है तो हाँ वाले स्थान में हाँ, वरना नहीं। फिर सत्यापन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों को ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। प्रमाण पत्र में अंकित होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणी का मिलान सत्यापन के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा दिखाए गए मूल प्रमाण पत्रों से किया गया तथा इसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई, उपरोक्त विसंगति पाई गई तथा अभ्यर्थियों को ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में सम्मिलित करने की अनुशंसा अभ्यर्थिता रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। ये डिटेल आपको प्रमाण पत्र में अंकित होता है। फिर अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर और दूसरी तरफ सत्यापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम दी हुई रहती है। इसी प्रकार आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद आपको ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी के बाद अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र के लिए बुलाया जाता है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।